रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। और आज की बड़ी खबर किसान आंदोलन से जुड़ी हुई है। पहले ही दिन जमकर हंगामा, शंभू बॉर्डर पर पुलिस प्रदर्शनकारी में झड़प। पुलिस में प्रदर्शनकारियों ने की है पत्थरबाजी। ड्रोन से पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ड्रोन के जरिए निगरानी भी की जा रही है और ड्रोन के जरिए आंसू गैस, देखिए ये जो आंसू गैस का गोला जब दागा गया वो शॉट आपने देखा अभी। ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। किसान आंदोलन के पहले दिन जमकर हंगामा, लोग परेशान हो रहे हैं। किसानों को तितर बितर करने की तमाम कोशिशें की जा रही है। फोर्सेस की तैनाती कर दी गई है, सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल ना हो इसलिए पूरी तरीके से पुलिस की मुस्तैदी है वहां। बिल्कुल, और ये दो तस्वीरें आपके स्क्रीन पर देखिए किस तरह से ड्रोन से निगरानी की जा रही है। स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हुआ लेकिन पुलिस ने इसे पूरी तरह से पुख्ता करने की कोशिश की है। फिलहाल किसानों को रोक दिया गया है लेकिन किसान दिल्ली कूच की जिद पर अड़े हुए हैं। लेकिन कुछ विषय को लेकर मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे लोग भी उसमें हो सकते हैं जो इसका समाधान के बजाय समस्या के रूप में देखना चाहते हो। पर मैं किसानों से यही निवेदन करूंगा कि वैसे लोगों के जो पूरे वातावरण को प्रतिकूल बनाना चाहते हैं उससे सावधान रहें। मंत्री अर्जुन मुंडा को आप सुन रहे थे। लगातार वो ये कह रहे कि सरकार बातचीत को तैयार है। कुछ लोग हैं जो मामले को और गरमाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन दो तस्वीरों पर नजर डालिए। शंभू बॉर्डर पर किस तरह से बवाल हुआ, किस तरह से हंगामा हुआ। किसान आंदोलन पर भी बयान, कुछ लोग समस्या चाहते हैं और किसान आंदोलन पर कृषि मंत्री को आप सुन रहे थे। और ये तस्वीर भी देखिए किस तरह से भगदड़ मच गई थी। आंसू गैस के गोले दागे गए क्योंकि जो किसान हैं वो दिल्ली कूच की जिद पर अड़े और पुलिस ने कंट्रोल किया। आंसू गैस के गोले दागे गए। अब शंभू बॉर्डर पर ये स्थिति होने से पूरे जो दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर है वहां पर सख्ती बढ़ा दी गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स की मौजूदगी है और लगातार पुलिस के अधिकारी का बयान भी सामने आ रहा है। और ये तस्वीर देखिए किस तरह से ड्रोन कैमरे के जरिए भी लगातार पैनी नजर जो है इस पूरे आंदोलन पर रखी जा रही है। पूजा देखिए बिल्कुल किसान आंदोलन पर इस बीच कृषि मंत्री का ये बयान बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि वो कह रहे हैं कि कुछ लोग समस्या चाहते हैं, हम समाधान पर विचार कर रहे हैं और किसानों से भी अपील कर रहे हैं कि वो लोग किसी के बहकावे में ना आए। इससे पहले उनकी ओर से कहा जा रहा था कि किसानों से मैं ये अपील करना चाहूंगा कि आपकी समस्याओं पर तो हम विचार कर रहे हैं लेकिन आप लोगों के लिए, आम जन के लिए समस्याएं मत बनिए। जरा फिर से एक बार सुनिए केंद्रीय मंत्री ने इस पूरे विषय को लेकर क्या कुछ कहा। सारे चीजों से वो बचे क्योंकि भारत सरकार प्रतिबद्ध है किसानों के हितों को लेकर। सर आपने बोला स्टेट के साथ कोई कमेटी बनाने, बात करना पड़ेगा, कमेटी बनानी पड़ेगी। नहीं, देखिए ऐसा है कि कुछ बातों पर सहमति बनी और अधिकांश बातों पर सहमति बनी। कुछ बातों पर हम अभी भी ओपन हैं बातचीत करने के लिए और उसके कई विकल्प वो भी दे सकता है, मैं भी दे सकता हूँ। उसमें हम एक विकल्प पर आकर के उसका समाधान ढूंढ सकते हैं। विकल्प इन द सेंस कि सॉल्यूशन के लिए रास्ते कैसे होंगे। सर एक अंतिम सवाल, स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट की सिफारिश की, उसकी मांग की गई है। पेंशन वाली जो पुराने जो किसानों पर जो FIR है उसको वापस लेने की मांग, कई सारी मांगे, इन सब पर आप लोग हमने नहीं दिया है। लेकिन बात करें ईस्टर्न रेंज की, अगर यहाँ की पूरी दिल्ली की बात करें तो यहाँ अभी क्या माहौल है? अभी यहाँ का माहौल बिल्कुल ठीक है। हमारे 20 बॉर्डर्स हैं, सभी हमारे बैंड हैं। जैसे आप गाजीपुर बॉर्डर पे भी हैं, गाजीपुर बॉर्डर देखिए चल रहा है हमारा। पर यह कि हमारी एक लेन्स पे चूंकि क्रेन्स वगैरह रखी हैं, बैरिकेड्स रखी हैं, तो थोड़ा सा रोड नैरो हुआ है पर ट्रैफिक स्मूथली चल रहा है और हमारा प्रयास यही है कि पब्लिक को मिनिमम से मिनिमम इनकन्वीनियंस हो। यानी आपकी तरफ से ट्रैफिक के जो इंतजाम अच्छे कर रखे हैं ताकि आम लोगों को परेशानी ना हो। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, उसका हम ध्यान रखे होंगे, पब्लिक को कम से कम परेशानी हो। चलिए आपका बहुत धन्यवाद। ये थे डी गुप्ता जो हमारे साथ बात करते थे कैमरा पर्सन विनीत के साथ। सुरेश झा, 24 दिल्ली। हो गया है लेकिन ट्रैफिक स्मूथ है। दिल्ली के हर बॉर्डर पर हमने पुख्ता तरीके से तैयारियां की हैं और अपने पुलिस फोर्सेस को तैनात किया है ताकि आम जन के लिए कोई परेशानी ना हो। लेकिन सुबह सवेरे की जो तस्वीरें थी वो बिल्कुल भी सुखद नहीं थी क्योंकि लोग परेशान हो रहे थे। और इनफैक्ट अभी भी कई जगहों से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है जहां पर लोग कह रहे हैं कि घंटों से वो फंसे हुए ट्रैफिक में और कोई सुनने वाला नहीं है और ना ही कोई कुछ करने वाला है। हालांकि इस बीच ये तस्वीरें आपके सामने हैं। साथ ही साथ देखिए जो मांग है वो भी जरा एक बार आपकी टीवी स्क्रीन पर देख लीजिए। किसानों की मांग क्या है? कृषि ऋण माफ करने की इनकी मांग है। भारत को WTO को लेकर इनकी मांग है। जिन किसानों पर पिछली दफा मामले दर्ज हुए थे उन मामलों को खत्म किया जाए। पेंशन तक की मांग की जा रही है।
किसान नेता हमारे साथ में इस वक्त अनु सिंह। अनु जी, ये जो प्रदर्शन आंदोलन देखने को मिल रहा है, अभी सरकार कह रही है कि बातचीत के लिए हम ओपन हैं, आम जन की समस्या को समझते हुए बातचीत पर फोकस करना चाहिए और किसान हमारे किसी बहकावे में ना आए। किसान बहक रहा है क्या? क्यों बहक रहा है? किसान जब अपनी मांग सही बातों को कहता है, जायज मांग के लिए जब जाता है, सरकार कहती है कि किसान बहकावे में आ रहा है। अरे आप क्या वार्ता की बात कर रहे हो? आज 2 साल हो गया आंदोलन खत्म हुए, 2 साल पहले स्थगित हुआ था आंदोलन। 2 साल से वार्ता कर रहे हैं, आज तक वार्ता का कोई निष्कर्ष नहीं निकाल पाए। अनुजी, बातचीत जो इन्होंने वादे किए थे वो वादे भी आज तक पूरे नहीं हुए। बातचीत का रास्ता इन्होंने कब खोला था? बातचीत तो सरकार मिल ही नहीं रही है 2-3 सालों से। सरकार तो अभी भी कह रही कि बातचीत के रास्ते खुले हुए हैं। सरकार कह रही है ना, बातचीत का एक टेबल होता है, एक स्थान होता है, कहाँ पे बातचीत की जाए। वो तो मीडिया में आके सरकार कह देती है कि बातचीत के रास्ते खुले हैं। क्या चाहते हैं आप लोग की? क्या एक्सपेक्टेशन है? किस तरीके से बात की जाए? किसानों को न्योता दिया जाए, डेलीगेशन जाएगा? देश का किसान देश के आर्थिक ढांचे को, देश को अन्न देता है, देश को मजबूत करता है, देश की अर्थव्यवस्था में हमारा भी योगदान है। तो जो किसानों की जेन्युइन समस्याएं हैं उससे सरकार ही तो काम करेगी, और कौन करेगा? लेकिन सरकार उस पर काम जब नहीं करती तो किसानों को आंदोलन। पर अनुज जी, इसमें एक ये बात निकल कर सामने आ रही है कि 2 साल में किसान भी इस तरह से आंदोलन पर उतारू नहीं हुआ। इस बार जब चुनाव करीब हैं तो कुछ लोग कह रहे हैं कि किसान ये राजनीति से प्रेरित हैं, और आप चुनाव आ गए तो किसान भी एक्टिव हो गया। तब से कहाँ सो रहे थे ये लोग? कुछ लोग ऐसा भी कह रहे हैं, इस पर क्या जवाब देंगे? हमें पता है ना कि कब चोट करेंगे इनके ऊपर, तो कभी इनको उसका वो होगा। ये सिर्फ और सिर्फ डरते हैं, तो अपने चुनाव से डरते हैं कि कहीं मैं चुनाव ना हार जाऊं। तो हमें भी जब प्रेशर बनाना है, कुछ लेना है, तो हम चुनाव का ही सहारा लेंगे कि चुनाव का समय है, इनके ऊपर प्रेशर बनाओ, ये देंगे। ये 2 साल से तो इनसे मांगा जा रहा है, क्यों नहीं दे रहे हैं? अगर इन्हें चुनाव का इतना डर था या इन्हें ये था कि किसान जो है पॉलिटिकल हो सकता है, तो इन्होंने क्यों नहीं बैठ के बात की? तो ये जो 6-6 महीने का, सुनिए अनुज जी, एक और बात बताइए जल्दी से, फिर मेरे सहयोगी हैं उनकी तरफ रुक करूंगी। ये जो 6-6 महीने का राशन पानी लेकर किसान दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं, क्या आप मान के चल रहे हैं कि एक बार फिर से लंबा आंदोलन चलने वाला है? क्या तैयारी लंबे आंदोलन की है? क्योंकि इससे पहले तो चुनाव हो जाएगा। किसान से जिद्दी कोई कौम नहीं होती। हम लोग फसलें जब लगाते हैं तो 3-3, 4-4 साल ऐसा समय आता है कि फसलें हर वर्ष बर्बाद हो जाती हैं, लेकिन फिर भी हम लोग जिद में लगाते हैं कि जब तक ये खेत में फसल उगेगी नहीं तब तक हम बैठेंगे नहीं। तो 6 महीने नहीं, जरूरत पड़ेगी तो 6 साल भी लोग बैठेंगे। और 90 वर्ष हम किसानों ने आंदोलन किए था, उसके बाद आजादी मिली। तो 6 महीने तो बहुत कम है उसके सामने। जितने दिन जरूरत पड़ेगी आंदोलन चलेगा। किसान आंदोलन अब बंद नहीं होगा, क्योंकि देश में और कोई आंदोलनकारी बचा नहीं। पॉलिटिकल पार्टियों को इन्होंने दबा दिया, तो आखिर कौन लड़ेगा इस देश की लड़ाई? कौन लड़ेगा? किसान अपनी लड़ाई तो लड़ रहा है, कोई पाकिस्तान की लड़ाई लड़ने तो जा नहीं रहे हैं। किसान अपना अधिकार मांग रहा है ना। ये जिस स्वामीनाथन को इन्होंने, ठीक है अनुज जी, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए। तो कह रहे हैं कि साहब किसान अपनी मांगों के लिए अड़े हुए हैं। महिमा इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर पर है, साजिद चिल्ला बॉर्डर पर इस वक्त हमारे साथ में। महिमा का एक बार रुक करते हुए, महिमा क्या स्थिति इस वक्त बनी हुई है गाजीपुर में? क्योंकि आप जहां पर मौजूद है हम देख रहे हैं कि काफी सारी बैरिकेडिंग है और वहां पर पुलिस भी काफी तादाद में मौजूद है। किसानों की हुंकार, दिल्ली फिर लाचार हो गई है। इस वक्त मैं गाजीपुर बॉर्डर पे मौजूद हूं, और जब हम लोग नोएडा से आ रहे थे सेक्टर 62 से, तो काफी ज्यादा ट्रैफिक की समस्याओं से 2-4 होना पड़ रहा है लोगों को। नौशाद जी आपको तस्वीरें दिखाएंगे। और देखिए इस वक्त पीछे अगर हम आप देखें तो एक जगह पर फिलहाल पुलिस की तरफ से बैरिकेडिंग की गई। यहाँ पर पुलिस की तरफ से रोका जा रहा है क्योंकि ट्रैफिक की बहुत ज्यादा समस्या हो रही है। इसी वजह से एक एक करके एक लेन को फिर फ्री करवाया जा रहा है। आपको सामने नजर आएगा, जहां तक आपकी नजर जाएगी बहुत लंबा ट्रैफिक है। और ऐसे में जो आने जाने वाले लोग हैं, जिनको कॉलेज जाना है, जो नौकरी करने के लिए जाते हैं, उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और अगर आप बैरिकेडिंग को देखें तो फिलहाल यहाँ पर देखिए थाना मंडावली की तरफ से बैरिकेडिंग की गई है, फट्टों पर कीलें लगाई गई है, और आपको दिखाई देगा यहाँ पर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद। एमसीडी की गाड़ियां भी यहाँ पर इस वक्त मौजूद है। देखिए लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, और बड़ी संख्या में इस वक्त पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया है, पैरामिलिट्री फोर्सेज यहाँ पर तैनात की गई है, और पुलिस प्रशासन यहाँ पर पूरी तरह से मुस्तैद तो है ही। लेकिन आपको जो मेरे बैकग्राउंड पे अब तस्वीरें नजर आने वाली, यानी कि देखिए मेरे पीछे आप तस्वीरें देखेंगे तो यहाँ पर प्रशासन मुस्तैद है, और इस वाली तरफ से ही किसान कहा जा रहा है कि आएंगे। अब जब इस तरफ से किसान आएंगे तो ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर पुलिस प्रशासन ने अपनी जो तैयारियां हैं वो फिलहाल पूरी कर दी है, और इसी वजह से जो आम जनमानस है उनको मुश्किलों का सामना फिलहाल करना पड़ रहा है। बाकी बॉर्डर्स की अगर जानकारी आपको दें, महिमा जल्दी से वही बताइएगा कि नोएडा की तरफ आने वाले लोगों को ज्यादा सामना करना पड़ रहा है क्या इस वक्त ट्रैफिक का? क्योंकि जो तस्वीरें आपने दिखाई वहां पर तो पूरा का पूरा रोड ब्लॉक है, और अभी हम
अधिकारियों की बात सुन रहे थे, वो कह रहे हैं कि ट्रैफिक स्मूथ है इस रोड पर। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, क्योंकि उस वाली तरफ से दिल्ली से लोग नोएडा की तरफ आ रहे हैं तो यहाँ पर पूरी तरह से बंद कर रखा है अभी ट्रैफिक को, और इसी वजह से फिर लोग जो दिल्ली से नोएडा भी ट्रैवल करने वाले हैं वो कोई और रूट अगर देखें तो उनके लिए बेटर होगा, क्योंकि ये वाला रूट अभी फिलहाल बंद किया गया है। यानी कि जो लोग दिल्ली से नोएडा आएंगे रास्ता पूरी तरह से अभी बंद है। पूजा, बिल्कुल, ये तस्वीरें बता रही कि किस तरह से लोगों की परेशानियां बढ़ती हुई नजर आ रही। बने रहे हमारे साथ चिल्ला बॉर्डर से साजिद भी हमारे साथ बने हुए। साजिद, चिल्ला बॉर्डर की क्या स्थिति है, क्योंकि अलग अलग जगहों से तस्वीरें हम देख रहे हैं, भारी परेशानी जो है लोगों को उठाना पड़ रहा है क्योंकि जाम की स्थिति काफी ज्यादा है। तो साजिद से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये तस्वीर देखिए किस तरह से ड्रोन से आंसू गैस वहां पर गोले दागे गए थे, क्योंकि जो भीड़ थी, जो किसान थी, वो दिल्ली कूच की तैयारी कर रही थी। चिल्ला बॉर्डर से साजिद हमारे साथ जुड़ गए। साजिद, क्या तस्वीर इस वक्त, क्या अपडेट? पुख्ता इंतजाम किए हैं, बैरिकेडिंग लगा दी है, वाटर कैनन यहाँ पर मौजूद है, साथ ही पुख्ता इंतजाम किए हैं। अगर बढ़े तो भारतीय किसान परिषद और अखिल भारतीय किसान सभा दोनों ही जगह पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने इस दिल्ली कूच में मना किया है। उन्होंने कहा है कि हमारी अधिकारियों के साथ बातचीत चल रही है, लेकिन ये जरूर इस बात से ना नहीं कही जा सकती कि भारतीय किसान यूनियन के जो कार्यकर्ता है वो नोएडा से दिल्ली कूच कर सकते हैं, यानी कि उनके आने की संभावना है। उसी को देखते हुए जो चिल्ला बॉर्डर है वहाँ पर पूरे पुलिस बल तैनात है और भारी सुरक्षा बल यहाँ पर तैनात कर दिया गया है। तस्वीरों में आप साफ देखें तो यहाँ पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। साथ ही जो लोग नोएडा से दिल्ली की तरफ जा रहे हैं उनको जरूर थोड़ा जाम की जो दिक्कत है उसका सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरों में आप देखें तो ये नोएडा गेट है और हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे, नोएडा गेट पर पूरी तरह से लंबा वाहनों की लाइन लगी हुई है। लोगों को जरूर दिल्ली जाने में इस रूट से दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। हम भी अपील कर रहे हैं, अगर आप जिला बॉर्डर से होकर दिल्ली जाना चाहते हैं तो थोड़ा संयम बनाए रखें। पुलिस प्रशासन कह रहा है कि हम वहां पर तैनात हैं और हमारी पुख्ता तैयारियां हैं ताकि आम जन को परेशानी ना हो। फिर भी आम जन को परेशानी हो रही है, तो क्या इंतजाम कम पड़ गए हैं? जल्दी से सीपी जो शिव हरी मीना है उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि हमने जो ट्रैफिक व्यवस्था है उसको दुरुस्त करने के लिए 500 पुलिसकर्मी बॉर्डर में तैनात किए हैं। साथ ही जिले में 2500 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। छोटा मोटा जाम जरूर लगा है, लेकिन जिस तरह से ये तस्वीर सामने आ रही तो जाम की स्थिति बनी हुई है, लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अगर डीएनडी की बात करें तो डीएनडी पर भी जाम की स्थिति है, कालंदी कुछ बॉर्डर पर भी जाम की स्थिति है, यानी कि नोएडा के जो बॉर्डर दिल्ली से लगने वाले हैं मैन बॉर्डर, कालंदी कुछ बॉर्डर, डीएनडी बॉर्डर। साजिद बने रहे हमारे साथ। चलिए, गाजीपुर बॉर्डर में क्या इस वक्त स्थिति, क्या तस्वीर? महिमा हमारी सहयोगी वहां पर मौजूद है। महिमा, देखिए जिस तरह से शंभू बॉर्डर पर आंसू गैस के गोले दागे गए, अफरा तफरी का माहौल हो गया और उसके बाद पूरी सख्ती हर बॉर्डर पर बढ़ा दी गई है, क्या तस्वीर इस वक्त? आपको बताता जो लोग दिल्ली से नोएडा की तरफ आ रहे हैं, ट्रैफिक को बंद किया गया है, मतलब रास्ता बंद किया गया है। अभी फिलहाल यहाँ पर थोड़ा सा रास्ता खोला गया, लेकिन दोबारा से लोगों को रोक दिया गया है। एक छोटा रिएक्शन मैं लोगों से लेने की कोशिश करूंगी। सर, आप कहाँ से आ रहे हैं, आपका नाम बताइए। मेरा नाम रहमान है, मैं लक्ष्मी नगर हिंदुस्तान पेट्रोलियम के ऑफिस से आ रहा हूँ। मैं मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए फोर्टिस हॉस्पिटल जाने की कोशिश कर रहा हूँ। पिछले 45 मिनट से मैं इस ट्रैफिक कंजेशन में फंसा हूँ। मेरा अपॉइंटमेंट है 1:30 पे। आई डू नॉट नो मैं वहाँ पहुँच पाऊँगा कि नहीं, और मुझे जानकारी नहीं है कि ये समस्या क्या है और इसका समाधान किस तरह से किया जा रहा है, और क्या एक समस्या का समाधान ये है कि दूसरे को समस्या में डाला जाए। ये बड़ी अजीब सी बात है जिससे मैं परेशान हूँ। कितनी बार आपको रोका गया और आप क्यों वहाँ से कितनी देर पहले चले थे? मैं वहाँ से चला था तकरीबन 12:15 पे, और अभी आप देखिए कि 1:15 तकरीबन होने को आया है। 1 घंटे हो गए और मैं अभी भी इस दिल्ली के अंदर ही हूँ। अभी तक दिल्ली को मैं क्रॉस नहीं कर पाया। जी। और कुछ लोगों का रिएक्शन लेने की कोशिश करते हैं। देखिए बहुत सारे लोग यहाँ पर 2 व्हीलर भी हैं। सर, आपका नाम बताइए, आप कहाँ से आए हैं? मैं दिल्ली से आया, रोहित नाम है मेरा। ये दिल्ली कल भी जाम लगा था ऐसे ही, नीचे तो बिल्कुल ही बंद कर दिया था, तो आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। अच्छा, नीचे वाला आप कह रहे हैं कि बिल्कुल बंद है, यहाँ पर थोड़ा बहुत फिर भी चल रहा है? ये तो थोड़ा बहुत चल रहा है, कल तो नीचे बिल्कुल बंद था। फिर इधर भी हम गए थे शॉर्टकट से, बट वो भी पूरा जाम लगा था। कल उसमें कम से कम 1 घंटा लग गया था आने में। प्रशासन की तरफ से पहले एडवाइजरी जारी की गई थी, आपको पता नहीं था? नहीं, कुछ बताया नहीं था किसी ने कि जाम लगेगा यहाँ पे। कुछ स्कूल के बच्चे भी पूछा, फिर मैं आपके पास लौटूंगी दोबारा। कहाँ से आए हैं? गाजीपुर से। गाजीपुर से। ट्रैफिक की समस्या बहुत ज्यादा हो रही है? बहुत ज़्यादा हो रही है मैम। गाजीपुर से आते समय 1 घंटा हो गया है हमें, और बच्चे स्कूल से आ रहे हैं, कुछ बच्चे उधर से स्कूल से आ रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा
बच्चे स्कूल से आ रहे हैं ना, बच्चे अपने घर पहुंच पा रहे हैं। जिनका इवनिंग स्कूल है वो बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। डॉक्टर्स को पेशेंट के पास पहुंचना है, वो पेशेंट के पास नहीं पहुंच पा रहे हैं। ऐसे हालात इस वक्त हो गए हैं। और सुरेश भी लगातार बने हमारे साथ में इस वक्त। सुरेश, देख रहे हैं कि काफी ज्यादा परेशानी इस वक्त लोग झेल रहे हैं। डॉक्टर्स नहीं पहुंच पा रहे पेशेंट देखने के लिए, लोग अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। अभी जब आप अधिकारी से बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि ट्रैफिक स्मूथ है, लेकिन एक हकीकत महिमा दिखा रही है, वो बिल्कुल इससे उलट है। देखिए स्पीड कितनी स्मूथ है, मैं उसका एक नज़ारा आपको दिखाऊंगा कि ये देखिए इसमें 12 से ज़्यादा का समय हो, यानी 1 का से ज़्यादा का समय हो चुका है। और यहाँ का नज़ारा देखिए। हालांकि किसान दिल्ली में आ रहे हैं, इसकी सूचना पहले से ही दिल्ली पुलिस ने एडवाइजरी जारी की थी, लेकिन ये मुख्य मार्ग है, ये दिल्ली और यूपी को जोड़ने वाला मार्ग है और यहाँ से तमाम रास्ते निकलते हैं। लेकिन आदमी की मजबूरी है कि वो इस रास्ते का इस्तेमाल करना ही करना पड़ता है। तमाम एडवाइजरी के बाद भी लोग जो कामकाजी लोग हैं या किसी को अपना जाना है, कहीं भी जाना है, तो वो इसी रास्ते का इस्तेमाल करते हैं, इसी रास्ते का प्रयोग करते हैं। लेकिन आप यहाँ का नज़ारा देखिए, किसान जो है अपनी मांगों के लेकर अड़े हुए हैं, लेकिन उनकी मांग की जो बातचीत चल रही है सरकार से बेनतीजा निकली। लेकिन जिस तरीके से आंदोलन चल रहा है उसका कहीं ना कहीं खामियां जो आम इंसान भुगत रहा है। हालांकि जो ट्रैफिक के एडिशनल सीपी उनसे